जब भी जुमे का लफ़्ज़ सुना जाता है तो दिल बहुत ज़्यादा मसरूर हो जाते हैं और इसी जुमे के साथ मोमन मर्दों और औरतों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक होती है, करने वाली होती है, मैंडेटरी होती है। वो क्या होती है? सूरत कहफ़ की तिलावत। क्योंकि सूरत कहफ़ की तिलावत सुबहान अल्लाह इसकी इतनी ज़्यादा फ़ज़ीलत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का खुलासा है कि ये एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान का नूर है, इंसान को महफूज रखती है, अल्लाह की ईमान में रखती है। और इस सूरत कहफ़ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा सबक हैं जो मैंडेटरी तौर पे हमें ज़िंदगी का सलीका सिखाते हैं। इसमें 4 अहम सबक हैं। पहला सबक हमारे लिए ये है कि अल्लाह हमें हमारे ईमान से आज़माता है ताकि वो देख ले और हम भी देख ले कि हम अपनी ज़बानों के और दावे के कितने सच्चे हैं। और फिर जब हम उस आज़माइश में साबित कदम रहते हैं और डगमगाते नहीं हैं तो अल्लाह ऐसे तरीक़ों से हमारी मदद फरमाता है जो इंसानी समझ से बाहर है। सेकंड वन जो सूरत कहफ़ हमें सिखाती है वो ये है कि माल और दौलत सिर्फ़ नेमतें नहीं हैं बल्कि ये हमारी आज़माइश भी हैं। हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करते हैं। हमें कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में जो भी खैर हो, जो भी भलाई हमें मिलती है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ही मिलती है। और अगर हम चाहते हैं कि वो भलाई ठहर जाए, रुक जाए और हमारे हाथ से ना जाए तो हमें अपनी नेमतों में आजिज़ रहना चाहिए, मुतकब्बिर नहीं हो जाना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो रब दे सकता है वो वापस लेने पर भी कुदरत रखता है। सुभान अल्लाह, वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। कभी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया और इसमें मौजूद हर शय आर्ज़ी है। तीसरा सबक ये है कि इल्म भी इम्तिहान है कि कहीं हमें मगरूर तो नहीं, हम इल्म के होते हुए मगरूर तो नहीं हो जाते, ये सोच कर के हमें सब कुछ पहले से ही पता है और हमें तो इसके ऊपर अबूर है। तो ऐसी बात नहीं है। कामिल इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है जिसका नाम ही अलीम है। हमारा इल्म बहुत ज़्यादा महदूद है, लिमिटेड है, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इल्म इनफिनिट है, अनलिमिटेड है। और इतने से इल्म के ज़रिए हम अल्लाह की हिकमतें और उसकी मसलतें नहीं समझ सकते। इसलिए हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ैसलों पर तवक्कुल रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जो चीज़ हमें बुरी लग रही हो वो असल में हमारे लिए अच्छी हो और जो अच्छी लग रही हो वो असल में हमारे लिए बुरी हो। तो चौथा सबक ये है कि ताकत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आज़माइश है। वो जिस इंसान को ताकत देता है वो उस इंसान को उस बात पर आज़माता है कि वो उस ताकत को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करता है या फिर कमज़ोर को कुचलने के लिए इस्तेमाल करता है। एज़ वे आर सेइंग कि हमारे जो हुकूमत है वो भी ऐसे करे, सियासतदान लोग ऐसे करते हैं। तो हर शय हमारा इम्तिहान है। तो ये चारों मुख्तलिफ़ कहानियाँ असल में हमारी एक ही लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और हमें सबक देती हैं। और वो सबक ये है कि हर चीज़ अपने साथ टेस्ट लेकर आती है, कि इम्तिहान लेकर आती है और उस टेस्ट में बस वही पास होता है, वही टॉप करता है जो अपने रब को नहीं भूलता। क्योंकि इंसानी फितरत ये है कि वो नेमत अता हो जाने पर सरकश हो जाता है, यानी कि तागूत बन जाता है और अपनी हदूद भूल जाता है और उसकी ये हरकत उसे फ़ना कर देती है। अल्लाह अकबर। मत भूला करें कि नेमतें अपने साथ बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ लेकर आती हैं और वो ज़िम्मेदारियाँ उन्हीं कंधों पर टिकती हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो अल्लाह अकबर, हमें अपने आप को इस कदर ईमान के लिहाज से मजबूत बनाना चाहिए कि हम उन ज़िम्मेदारियों को बखूबी सरअंजाम दे सकें और निभा सकें। जज़ाकल्लाह खैर।